तो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर क्या है? पहले है कि कितना टन से प्रोडक्शन अधिक होगा, एक्सीड करेगा, कि माइंस में सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या है इस केस में कि प्रत्येक माइंस जहां का आउटपुट मतलब 5,000 टन से ज्यादा हो रहा है अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल हैंडल हो रहा है, एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, तो उस केस में सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है जब प्रोडक्शन 5,000 टन से ज्यादा होगा अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट माइंस में जब 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा एवरेज मटेरियल हैंडल होगा, तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए सेफ्टी रिलेटेड वर्क में सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर साथ में अपॉइंट किया जाएगा। अब आता है कि सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफिकेशन क्या है, कि कितना प्रोडक्शन पे सेफ्टी ऑफिसर क्या क्वालिफिकेशन हो गया। ये क्या हो गया? अपॉइंट हो गया कि हाँ इतना से अधिक होगा माइंस में। मान लो किसी माइंस में 6,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, किसी माइंस से, किसी माइंस से मान लो 50,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या सेफ्टी ऑफिसर दोनों जगह सेम वाला क्वालिफिकेशन वाला रहेगा या अलग अलग क्वालिफिकेशन वाला? तो वो अलग अलग क्वालिफिकेशन का सेफ्टी ऑफिसर रहेगा। तो क्या है, अगर माइंस का एवरेज आउटपुट 15,000 टन से एक्सीड कर रहा है, ठीक है ना, तो 15,000 टन, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड वाला। अंडरग्राउंड की जब भी बात करेंगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड की बात करेंगे। उसी तरीके से ओपन कास्ट माइंस में अगर 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मटेरियल एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, तो ये कैसा रहेगा? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। सेकेंड केस में क्या है, जब आउटपुट है माइन से 10,000 टन से ज्यादा है, 10,000 टन से ज्यादा है लेकिन 15,000 टन तक है, तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी काम मतलब रह सकता है, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है क्वालिफिकेशन वाला, और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्शन 11,000 टन हो रहा है माइन से, तो सेफ्टी ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला, दोनों केस में अनरिस्ट्रिक्टेड वाला। अंडरग्राउंड था हमेशा अनरिस्ट्रिक्टेड। ये सेकेंड केस हुआ। इसी तरीके से ओपन कास्ट में सेकेंड केस ये क्या क्या आएगा कि जब जो एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है ओपन कास्ट से, वो अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो रहा है, 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा अप टू 50,000 क्यूबिक मीटर तक, तो यहाँ भी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब बात आता है क्या कि तुम लोग थोड़ा जूम कर दे रहे हैं कि 5,000 टन से ज्यादा मटेरियल है बट नॉट एक्सीडिंग 10,000 टन। तो इस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चल सकता है, सेकेंड क्लास चल सकता है, और साथ में अगर डिग्री और डिप्लोमा भी रहेगा ना, डिग्री डिप्लोमा वाला को भी सेफ्टी ऑफिसर बनाया जा सकता है। अगर डिप्लोमा इन माइनिंग है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर 6,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है तो सेफ्टी ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो मिनिमम सारे में क्या है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, डिग्री, डिप्लोमा। तो डिप्लोमा इन माइनिंग जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है।
ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये 3 केस क्या क्या हुआ, ये कहाँ खुल गया यार, 1 मिनट। हाँ हाँ, ओपन कास्ट में जो मटेरियल पता करते हैं ना, वो इंक्लूडिंग ओवरबर्डन होता है, एवरेज मटेरियल। कहाँ चला गया यार मेरा सीएमआर, दिख रहा है कहीं? सीएमआर तो वहां पे है, एक सीएमआर और कहीं होगा। सीएमआर टेस्ट क्वेश्चन है ये, वीकली टू सीएमआर माइनिंग प्लस यहाँ। क्या बताए हैं अभी हम, देखो हम दोनों कंपेयर करते हैं। मैनेजर क्या था, मैनेजर का अपॉइंटमेंट का लिख दे रहे पहले, ठीक है ना। अगर 2500 टन से एक्सेस होगा तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। और नॉट एक्सीडिंग 2500 टन, मतलब अप टू 2500 टन। तो इस केस में फर्स्ट क्लास भी चल सकता है, सेकंड क्लास भी दोनों। अंडरग्राउंड केस में हमेशा ध्यान रखना अनरिस्ट्रिक्टेड इज या नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली लिखा हुआ रहेगा। ओबी केस में मैनेजर क्या था, ये कोयला के केस में है, मतलब कोयला नहीं, ये अंडरग्राउंड के केस में था, ये अंडरग्राउंड केस में है। ओपन कास्ट के केस में अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा एवरेज मटेरियल हैंडल कर रहा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, और अप टू 20,000 क्यूबिक मीटर मटेरियल हैंडल हो रहा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या सेकंड। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड वाला जो है मैनेजर वो अंडरग्राउंड ओपन कास्ट कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वाला सिर्फ ओपन कास्ट में काम करेगा। अब बात आता है और एक स्पेशल केस क्या था सर्कुलर के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी माइंस का प्रोडक्शन 20,000 टन से 20,000 टन या उससे ज्यादा हो रहा है तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, ये मैनेजर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है। तो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है मतलब कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, 5,000 टन से ज्यादा रहेगा तो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे अंडरग्राउंड में। और ओपन कास्ट में अगर 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा एवरेज मटेरियल हैंडल होगा तो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब आता है कि सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफिकेशन ये है कि फर्स्ट केस में जो है कि अगर बिलो ग्राउंड माइन से 15,000 टन से ज्यादा मतलब मंथली आउटपुट रहेगा तो उस केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड वाला। सेकंड केस में क्या था, 10,000 टन से ज्यादा, एक्सीडिंग 10,000 टन, ठीक है ना, 10,000 टन से ज्यादा अप टू कहाँ तक, 15,000 टन, क्योंकि 15,000 से ज्यादा यहाँ लिए तो 15,000 टन। तो इस केस में फर्स्ट क्लास भी चल सकता है, सेकेंड क्लास भी चल सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड। थर्ड केस क्या था दिया हुआ कि ग्रेटर देन 5,000 अप टू 10,000। तो इस केस में हायर क्वालिफिकेशन वाला क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
डिग्री या डिप्लोमा भी रहेगा तो वो भी काम कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखना, वीवीआई क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है ना। ये हो गया अंडरग्राउंड की बात। अब ओपन कास्ट की बात कर लेते हैं। ओपन कास्ट में क्या है कि 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा अगर एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा अगर एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। सेकेंड केस इसमें क्या दिया हुआ है कि 20,000 से ज्यादा अप टू कहां तक, 50,000 तक। 50,000 लेके है, ठीक है ना, ये 50,000 लेकर है, 50,000 तक, 20,000 से ज्यादा 50,000 तक। 30 केस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। बस इसमें ओपन कास्ट के लिए दो ही कंडीशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वीवीआई है अपॉइंटमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कब करना है, तो पहले है कि अगर माइंस का एवरेज आउटपुट है 7,000 टन से ज्यादा हो रहा है, एवरेज आउटपुट 7,000 टन से ज्यादा होगा तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन की बात नहीं हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफिकेशन की बात नहीं हुआ, यहाँ बात हुआ है नंबर, कि असिस्टेंट मैनेजर कितना रहेगा, एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, उसकी बात किया गया है। ये रेगुलेशन में नहीं है, ये अलग से गजेट में निकला हुआ था, ठीक है ना, रेगुलेशन में नहीं मिलेगा। तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर है, ये रेगुलेशन नंबर 30 में दिया हुआ होना चाहिए, हाँ ये 30 रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वाला दिख नहीं रहा है ना। इसमें क्या है कि 7,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, तो मतलब ये 7,000 टन से ज्यादा हुआ तो मैनेजर को असिस्ट करने के लिए क्या क्या रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर भी रहेगा प्लस असिस्टेंट मैनेजर भी आ जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर कब था, जब 5,000 टन से ज्यादा होगा तो, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर कब आएगा, जब 7,000 टन से ज्यादा हो जाएगा एवरेज, मतलब मंथली आउटपुट। अब आता है बात यहाँ पे कि अप टू एंड इंक्लूडिंग 10,000 टन, 10,000 टन तक अगर प्रोडक्शन 10,000 टन तक हो रहा है, अप टू 10,000 टन दिया ना, अप टू एंड इंक्लूडिंग मतलब 10,000 को लेके अप टू 10,000 टन एक असिस्टेंट मैनेजर। और उसके बाद क्या है, 10,000 से ज्यादा प्रत्येक 5,000 या उसके पार्ट पर, 5,000 या उससे कम भी रहेगा ना, तो प्रत्येक 5,000 और पार्ट पे एक एक असिस्टेंट मैनेजर से बढ़ाते जाना है। मतलब क्या कि मान लो कहीं पे दिया हुआ है माइंस में 22,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 22,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो असिस्टेंट मैनेजर कितना नंबर में रहेगा, तो क्या है, पहला इसको इस तरीके से तोड़ना है, तोड़ने का तरीका सीख लो, क्वेश्चन बन जाएगा 10,000 टन प्लस क्या बोला है कि 5,000 टन, 5,000 या उससे कम रहेगा तो एक देना है, तो 5,000 टन प्लस फिर 5,000 टन और लास्ट में कितना बच रहा है, 2,000 टन। कैसे सोल्व कर रहे हैं वो देखो तुम लोग, ठीक है ना, समझो। तो 10,000 पे एक हो गया, 5,000 या उससे कम भी रहता तो एक रहता, फिर 5,000 रहे तो एक हो गया, लास्ट में 2,000 है, 5,000 से कम है एक हो गया, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। अब इसमें बोलता है 4 तो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अगर मान लो यहीं पे रहता क्या, मान लो 19,000 रहता, कितना असिस्टेंट मैनेजर होता बता दो जरा तुम लोग, 19,000 टन प्रोडक्शन होता तो असिस्टेंट मैनेजर कितना होता। एकदम सिंपल तोड़ना है इसी तरीके से, 10,000 प्लस 5,000
प्लस 4,000, तो 10,000 पे एक, अप टू 10,000 तक एक है। अब उसके बाद क्या था, प्रत्येक 5,000 या उसके पार्ट पे एक, तो 5,000 पे एक प्लस 4,000 पे एक, मतलब 3 हो गया। ठीक है, 3 असिस्टेंट मैनेजर हो गया। अब यहां क्या बोल रहा है, एक लाइन ये ध्यान वाला, प्रोवाइडेड दैट इन ए माइन वेयर द एवरेज आउटपुट एक्सीड्स 20,000 टन, मतलब जिस माइंस का आउटपुट 20,000 टन से ज्यादा हो रहा है, तो बोला जाता है, जैसे मान लो अभी क्या था 22,000 टन था, 20,000 टन से ज्यादा हो गया, तो ये जो 4 असिस्टेंट मैनेजर है ना, इसमें कम से कम एटलीस्ट वन फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए। एटलीस्ट वन जो असिस्टेंट मैनेजर रहेगा वो क्या रहेगा, एफएमसी होल्डर। 16,000 में 3 होगा सर, अगर 15,000 एक भी रहेगा ना, 15,000 एक भी टन प्रोडक्शन होगा ना, तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस एक, प्रोडक्शन को तोड़े हम, 1 टन हो गया ये, तो 10,000 पे एक, 5,000 पे एक पे एक, 3 असिस्टेंट मैनेजर देना होगा। ठीक है ना, 15,000 एक भी रहेगा तो 3 असिस्टेंट मैनेजर देना होगा। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट क्या था कि 20,000 टन से ज्यादा आउटपुट होगा ना, तो उस माइंस में जितना भी असिस्टेंट मैनेजर होगा उसमें कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर जो है ना, वो फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए। तो तुम लोग निकाल के बताओ कि माइंस में 30,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, किसी माइन से 30,000 टन प्रोडक्शन हो रहा है, कितना असिस्टेंट मैनेजर होगा। एकदम स्टेप में पहला 10,000 लेना है, एक ही नहीं, ये नहीं कि 30,000 दिया था पहले में ये 10 दूना 20,000 ले लो, नहीं, एकदम स्टेप वाइज तोड़ना है इसको। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, 20 तक पहुंचे हैं, प्लस 5,000 प्लस 5,000, 30,000 पहुंच गए। तो 1 2 3 4 5, इस तरीके से सोल्व करोगे, कभी तुम्हारा आंसर गलत नहीं हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना एवरेज आउटपुट जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर of the total output from all the working specified within the specified माइन बाउंड्री। जो रेगुलेशन 2 में जो डिफिनेशन दिया हुआ था, एवरेज आउटपुट क्या है, एवरेज आउटपुट पर मंथ, मतलब माइंस बाउंड्री के अंदर जो भी वर्किंग है, जितना भी वहां से निकल रहा है उसका पर मंथ, मान लो 1 साल का डाटा निकाले हुए हैं, उसको पर मंथ से 12 से डिवाइड कर दो तो पर मंथ का निकल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का डाटा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का डाटा। ठीक है, ये हम लोग बात कर लिए अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, और उसका क्वालिफिकेशन की भी बात कर लिए, क्योंकि लास्ट में एक पॉइंट क्वालिफिकेशन का भी दिया हुआ था। ठीक है ना, ये जो क्रॉस किए हुए थे इसको भी टिक कर सकता है कि चलो एक असिस्टेंट मैनेजर जो है कम से कम फर्स्ट क्लास वाला रखना है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं ओपन कास्ट माइंस में। ओपन कास्ट माइंस में बहुत ही कंफ्यूजन होता है डाटा समझने में, लेकिन बहुत ही इजी अभी लगेगा समझने के बाद। ओपन कास्ट माइंस में क्या है, अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, ये कैपिटल, 1 मिलियन मतलब कितना, 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख क्यूबिक मीटर मेटेरियल, एवरेज मेटेरियल हैंडल। इसको सिंपल समझो कि 10,000 में 10 लाख क्यूबिक मीटर तक है ना, 10 असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, 10 असिस्टेंट मैनेजर। अगर माइंस में 1,000 क्यूबिक मीटर भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, 1,000 क्यूबिक मीटर भी, जिसके कारण माइंस वायलेशन में चला जा रहा है डीजीएमएस के रूल के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा अटपटा सा चीज है कि अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब जीरो से लेके
10 लाख तक क्यूबिक मीटर तक प्रोडक्शन होगा ना, तो 10 असिस्टेंट मैनेजर रखना है, 10 असिस्टेंट मैनेजर। तो छोटा माइंस में कभी रख पाएगा? जहां पे मान लो डेली का 400 क्यूबिक मीटर होगा, मंथ का मान लो 20,000 क्यूबिक मीटर होगा, तो 20,000 क्यूबिक मीटर में 10 गो असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा वहां पे? तो डीजीएमएस बोलेगा कि ये तो आप वायलेशन कर रहे हैं, हम लोग तो चाहिए कि 10 गो असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, तो 10 गो असिस्टेंट मैनेजर करेगा क्या उस केस में? तो यही ध्यान रखना है कि अप टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब अप टू 10 लाख क्यूबिक मीटर अगर एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, तो 10 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। अब दिया हुआ है 10 लाख से ऊपर, मतलब एबव 1 मिलियन क्यूबिक मीटर। जिस तरीके से अभी था ना, 10,000 टन तक एक असिस्टेंट मैनेजर, और प्रत्येक 5,000 या उसके पार्ट पे एक असिस्टेंट मैनेजर से बढ़ाते जाना है, तो उसी तरीके से यहाँ है। अब क्या है कि 1 मिलियन का मतलब क्या समझा है? 10 लाख। अब 10 लाख से ज्यादा होगा ना, तो प्रत्येक 10 लाख पे होगा, प्रत्येक 10 लाख या उससे के पार्ट पे एक एक असिस्टेंट मैनेजर इंक्रीज कर देना है। मतलब क्या, स्टार्टिंग में 10 लाख तक 10 चाहिए, उसके बाद 20 लाख तक रहेगा ना, 20 लाख तक एक ही से बढ़ाना है, मतलब 10 प्लस 1 11। या अगर 10 लाख 1,000 या 10 लाख एक भी हो गया ना, 10 लाख एक क्यूबिक मीटर, 10 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में भी एक असिस्टेंट मैनेजर बढ़ा देना, मतलब उस केस में भी 11 होगा, 10 लाख एक क्यूबिक मीटर के केस में भी। ठीक ना? 10 लाख एक क्यूबिक मीटर भी रहेगा, से लेके अप टू 20 लाख तक है ना, एक से बढ़ाना है, मात्र एक असिस्टेंट मैनेजर बढ़ेगा, मतलब 11 हो गया। या मान लो 4 मिलियन टन दे दिया है, 4 मिलियन टन, तो उस केस में कितना हो जाएगा? तुमको हम सीधा तोड़ना है, 4 मिलियन मतलब क्या? 40 लाख। सिंपल। मिलियन समझ में नहीं आ रहा तो लाख में समझो, 40 लाख। तो क्या समझाए हैं? 10 लाख तक एक रहेगा, और प्रत्येक 10 लाख या उसके पार्ट पे, मतलब फिर 10 लाख से बढ़ा दो, 10 लाख तक 10 रहेगा, ठीक है ना? 10 लाख तक 10 रहा। अब 10 लाख से ज्यादा हुआ तो एक रहेगा, फिर 10 लाख से बढ़ा दो, एक से बढ़ेगा, फिर 10 लाख से बढ़ा दो, एक से बढ़ेगा, मतलब टोटल 10 11 12 13 असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन आता है। तो मिलियन दिया हुआ रहता है, मिलियन बिलियन में, मिलियन में कंफ्यूजन नहीं होना है। मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन मतलब 10⁶, मतलब 10 लाख। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि जो एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है वो क्या है? तो वो क्या है? कोयला और ओबी दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, कोयला और ओबी दोनों को मिलाकर जो पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग, ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। अभी 30% वाला तो ये बताया ही नहीं है यार, ये 30% बताए कहाँ? ये बताएंगे वो। हम बताना चाह रहे हैं कि जो 1 लाख क्यूबिक मीटर जो एवरेज मटेरियल हैंडल है, जो स्टार्टिंग में पूछ रहा था कोई, अमित कुमार करके, कि उसमें ओबी कोयला दोनों लेते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओबी के केस में जो एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है ना, वो पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे। अभी 2022 चल रहा है, ठीक है ना, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? 18 से 19, 19 से 20, और 20 से 21, और अभी 21 से 22 भी हो गया है ना, तो 21 से 22 तक लेंगे, 22-23 चल रहा है ना। तो 19-20 में कितना हुआ है ओबी कोयला, 20-21 में ओबी कोयला कितना हुआ है, 21-22 में ओबी कोयला कितना हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, वो तीनों को जोड़ेंगे, और उसके बाद उसको पर ईयर निकालना है। अगर पर ईयर निकालना है 3 से डिवाइड करेंगे, या पर मंथ निकालने का रहेगा तो 12 या 36 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अभी क्या पढ़े थे अंडरग्राउंड वाले में कि 20,000 टन से ज्यादा होगा प्रोडक्शन, तो कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए। तो ओपन कास्ट में ये बात है, ओपन कास्ट में क्या बोला है
कि ओपन कास्ट में जो भी असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट करते हैं ना, उसमें 30% जो असिस्टेंट मैनेजर होगा वो फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए। 30%। मतलब क्या कि अगर मान लो प्रोडक्शन तुम्हारा 8 मिलियन टन है, कितना असिस्टेंट मैनेजर होगा बताओ तो पहले तुम लोग सब। 8 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है ना, टन नहीं समझना, 8 मिलियन क्यूबिक मीटर एवरेज मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, तो कितना असिस्टेंट मैनेजर होगा तुम लोग बताओ पहले। 8 मिलियन क्यूबिक मीटर एवरेज मटेरियल हैंडल हो रहा है, तो असिस्टेंट मैनेजर कितना होगा, सभी लोग अच्छे से बता दो प्यार से। एक का आंसर आया 17। हम जैसे तोड़ना बताया है ना, एकदम उसी तरीके से तोड़ो। अगर 8 मिलियन को मिलियन टर्म समझ में नहीं आ रहा तो 80 लाख कर लो। अब 80 लाख को तोड़ लो कि अप टू 10 लाख तक एक हो गया, फिर उसके बाद 10 लाख पे, अप टू 10 लाख 10 रहेगा, ये 10 लाख है, ठीक है ना। फिर 10 लाख, फिर 10, 80 तुम जोड़ लो, यहाँ 80 पहुंचा दो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। स्टार्टिंग में सिर्फ 10 रहेगा, यही छूट जाता है एग्जाम में, ये छूट जाता है। स्टार्टिंग 10 वाले को एक काउंट कर लेते, 10 है जैसे, देखो बार बार हम भी उसको एक बोल दे रहे हैं ना, उसके बाद एक एक से बढ़ा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 + 7 17 हो गया। अब क्या है कि 8 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है, 8 मिलियन क्यूबिक मीटर, तो उस केस में कितना असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए, तो 17 का 30% निकाल लो, 30%। कितना आ रहा है, 17 × 3 = 51, 5.1। मतलब जो 6 असिस्टेंट मैनेजर रहेगा ना, राउंडिंग कर देंगे उसको, 5.1, तो एक असिस्टेंट मैनेजर एक आदमी है, 0.1 मतलब एक पूरा लेना होगा, तो 6 असिस्टेंट मैनेजर जो रहेगा ना उसमें वो फर्स्ट क्लास वाला रहेगा, ठीक है।